चलिए, तो मैं आपको एक आज पहले भी मैं वाइस चांसलर साहब से और आपके बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था यहाँ आपके बीच में आने से पहले। एक बहुत बड़ी एक चीज़ आपने कहा कि मैं अपने धर्म की भी बात की आपने। एक ये भी विषय मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आपको देखिए अगर पसंद आए। 1970 के दशक में वेस्ट बंगाल में एक ट्रेड यूनियनिज्म का हाइट पीक के ऊपर हुआ। आप में से अगर कुछ लोगों को ध्यान में हो तो उस समय, जिनको नहीं पता है युवाओं को, उनको मैं बता दूं कि वो समय था, उस समय वहाँ का बिजनेसमैन, वहाँ की फैक्ट्रियों में सब जगह हड़तालें होने लगी, फैक्ट्रियों को आग जला दिए गए, काफ़ी बिजनेसमैन को लूटपाट होने लगी। वो समय था जब वहाँ का बिजनेसमैन वेस्ट बंगाल से निकल के कोई मुंबई गया, कोई सूरत आए, कोई अहमदाबाद आए, कोई कहीं आए, कोई कहीं आए। लेकिन एक समूह, बिजनेस समूह ऐसा था जिसकी फैक्ट्री में कोई हड़ताल नहीं हुई, वो था बिरला समूह। वहाँ क्यों नहीं हड़ताल हुई? बिरला जी के यहाँ एक परंपरा है, जहाँ वो फैक्ट्री पहले लगाते हैं वहाँ पे वो पहले साथ में मंदिर भी पहले बनाते हैं। फैक्ट्री का उद्घाटन होने से पहले मंदिर का उद्घाटन होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो तुम काम करते हो, मेरे यहाँ मजदूरी करते हो, उसके नाम की मैं तुमको तनख्वाह देता हूँ, पगार देता हूँ, उसके लिए मैं आपका मालिक, आपको मेरे पाँव भी छूने पड़ेंगे, मेरे प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो मैंने ऑल माइटी परमात्मा को आपके यहाँ बिठा दिया, उसके पास चले जाना, वो आपको दे देगा। आप देखिए, आज भी देखिए, अपने अपने जीवन में झांक के देखिए, कभी हमें समस्या ऐसी बाहरी आ पड़ती है जिसका हमें कोई हल नहीं मिलता। वेस्ट के लोगों से पूछोगे ना तो वो क्या कहेगा? वाई वरी फॉर समथिंग विच यू कांट फिक्स इट, डोंट वरी अबाउट इट, एंड इफ देयर इज ए प्रॉब्लम विच यू कैन फिक्स इट, देन वाई वरी? दिस इज द वेस्टर्न फिलॉसफी। लेकिन यहाँ पे आपके समस्या आ गई, आपको हल नहीं हो रहा। कई बार किसी आदमी को अपने बेटी की शादी नहीं हो रही है, पैसे की वजह से कमी है इसलिए शादी नहीं कर पा रहा है, कोई बीमारी ऐसी है जो नहीं जा रही है। एकदम जब हताश हो जाते हैं तो भगवान का नाम याद करते हैं, भगवान के मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके, गिरजा में जाके प्रार्थना करते हैं, मेरा काम कर देना, 50 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और जब मंदिर से निकलते हैं, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, उस बिलीफ सिस्टम की वजह से आप बाहर निकलते हैं कि अरे मैंने भगवान से कह दिया, भगवान तो ऑल पावरफुल है, मैंने तो सुना है, मेरे बाप से सुना, दादा से सुना, सारी दुनिया से सुना, अब वो मेरी समस्या का हल कर देंगे। मेरी समस्या का हल होगा ही होगा अब तो। और इनवेरिएबली 90-95% केसेस में आपका वो काम हो भी जाता है। उसको क्या कहेंगे आप? क्यों? मेरा जो मानना है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे कह रहा हूँ आपको कि उस समय क्या होता है कि बिलीफ इतना बन गया, ताकत वापस आ जाती। जब आदमी मंदिर में जा रहा होता है तो बड़ा बुरी तरह से ऐसे करके पता नहीं, और जब मंदिर से निकल के आता है तो हाँ कह दी तो ठीक ठीक थी जैसे। और वो पूरी ताकत से फिर वापस उस काम को करने में लग जाता है या लग जाती है और काम हो जाता है। बिलीफ में इतनी बड़ी ताकत है। मैं ये कहूँगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग सहमत होंगे, पर मैं आपको बताऊं कि मैं जितनी इस डीएससी शो की वजह से मुझे मेल बहुत आती है, तो
जब युवाओं की मेल मैं देखता हूँ, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कैसे करेंगे, हम कामयाब होंगे नहीं होंगे, मैं कैसे कामयाब हूँ मुझे बताइए। तो मेरा एक जवाब होता है, प्लीज़ स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ, प्लीज़ हैव फेथ इन योर एबिलिटी टू सक्सीड। देखिए, मैंने कुछ किया नहीं, इतना ही लिखा, इनवेरिएबली उनके जवाब वापिस आते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई एम नाउ हैप्पी। तो अपने अंदर के बिलीफ को जगाइए। ठीक है, विश्वास आपका, जो धर्म का विश्वास, जिंदगी का विश्वास, फैमिली सिस्टम का विश्वास, सिस्टम वो रखिए, वो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अपने अंदर विश्वास जगाना शुरू करिए, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास जगाना शुरू करिए। आपको कोई ताकत हरा नहीं सकती, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे और कामयाबी की इच्छाएं हो। ये मैं कहना चाहूँगा। आपको हल नहीं मिल रहा था तो आपका जो माइंड टेंशन में था, उसके कारण आप कोई पर्सपेक्टिव या कोई एंगल चेंज नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आपने भगवान को बता दिया, आपका मन हल्का हुआ, टेंशन कम हुआ, आपने एक पर्सपेक्टिव चेंज किया और फिर ट्राई किया, तो आपका काम हो गया। Isn't that a form of self belief itself? Yeah, you have started believing back again in yourself. Exactly. इसको दूसरे रूप से भी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। एक, आप कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशन के अगर कोई हो यहाँ, मैंने यहाँ सुना, मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ हम आदिवासी एरिया में सिंगल टीचर स्कूल चलाते हैं, एकल विद्यालय करके। 57,000 गाँव में हमारे स्कूल चलते हैं। तो वहाँ पे कुछ जगह समस्या है धर्मांतरण की, धर्म परिवर्तन की। काफ़ी गरीब आदिवासी एरिया में समस्याएं ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे चर्च के पादरी क्या करते हैं, कोई आदमी बीमार हुआ, वो फादर के पास गया, दवाई के पैसे नहीं हैं, तो वो उसको इंजेक्शन देते हैं और वो व्यक्ति ठीक होता है। और धीरे धीरे वो बात फैलती है गांव में, तो धर्मांतरण में शुरू होता है, लोग और भी ज़्यादा आते हैं उनके पास। लेकिन मैंने स्वयं देखा है कि वो केवल डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन देते हैं और कुछ नहीं। इसी प्रकार से एक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, पर्टिकुलर तकलीफ के लिए, पेट में गैस्ट्रिक रहती है, उसकी वजह से उन्होंने 20 लोगों को इकट्ठा किया, उनको वो 20 पिल्स दिए खाने के लिए, और 20 दूसरे लोगों को उन्होंने एक्वापंक्चर का इलाज किया। ये टेस्ट करने के लिए कि पिल ज़्यादा काम करती हैं या एक्वापंक्चर ज़्यादा काम करता है। जब 10 दिन बाद रिजल्ट देखे गए, और उन्होंने पहले कहा कि देखो भाई, ये पिल जो है, इससे आपको गैस्ट्रिक ख़त्म तो होगी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं 1, 2, 3। एक्वापंक्चर वालों को कहा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली जिन्होंने पिल ली थी, उन्होंने आकर के वैसे ही सिम्टम्स बताए कि साहब मेरे को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, मुझे ये होने लग गया, वो हुआ। और एक्वापंक्चर वालों ने कहा नहीं, वी आर फीलिंग वेरी गुड, वी आर ओके। जबकि उसने ना तो वो पिल दी थी, उसमें भी वो किसी साधारण सी कुछ खाने की कैल्शियम की गोली दी थी, और वो उसको एक्वापंक्चर की जगह वो पिन फेक वाली थी, अंदर पंक्चर किया ही नहीं था। लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर कह रहा है, उसका बिलीफ दिमाग में घुस गया। न्यूरोसाइंस का हिसाब किताब है ये। उसको अगर आपने एक बार समझ लिया, हाँ डॉक्टर ने कहा है तो हो सकता है ऐसा होगा, वो वाकई ऐसे होने लगता है। बिलीफ सिस्टम की बड़ी पावर है।